Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। पर आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को महिंद्रास का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी। अब है आईबीपीएस क्लर्क 2023 की बारी। जी हाँ, महिंद्रास लेकर के आ रहा है दमदार 15 दिन लगातार। जुड़ना ना भूलें 13 जुलाई से सुबह 11 बजे हमारे लक्ष्य बैच के साथ ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी। इस बार एमटीएस की बारी। महिंद्रास लेकर आ रहा है 15 दिन दमदार लगातार। इस बार एमटीएस पर वार। 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है प्री टारगेट बैच, लक्ष्य बैच आप सभी लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आप अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्लियर करेंगे। ऑल द हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, हम संडे मॉर्निंग में आ चुके हैं 16 ऑफ जुलाई। बिल्कुल डियर, हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं संडे को। और संडे को जैसा आप सभी को पता है, हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। वीकली करंट अफेयर्स में पूरे वीक की टॉप 60 है ना, टॉप 60 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, पूरे वीक का रिवीजन करते हैं डियर। डेली के सेशन में जो हम एमसीक्यूज करते हैं, वो एमसीक्यूज जो होते हैं थोड़े से नॉर्मल होते हैं। यहां पर उनसे थोड़ा सा लेवल हाई होता है, ठीक है, थोड़े से लेवल हाई होते हैं। जो डेली एमसीक्यूज हमने किए होते हैं वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उससे भी कुछ अदर होते हैं और उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है, ठीक है डियर। तो बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग बिल्कुल संडे मॉर्निंग में आ चुके हैं 16 ऑफ जुलाई। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी कनेक्ट हो सकें और पूरे अपने वीक को रिवाइज कर सकें, एमसीक्यूज के बिहाफ पे ये देख सकें कि फाइनल वो कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, ठीक है डियर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल डियर, जय श्री राधे, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या हो सके, कनेक्ट हो सके और अपने ये सेकंड वीक का 10 to 15 जुलाई तक के जो भी न्यूज रही है, करंट अफेयर्स रहा है, उसको रिवाइज कर सकें। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक, ठीक है डियर। तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं मॉर्निंग अपनी एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ। चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए, हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल डियर, हर इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ हम लोग चलेंगे आगे डियर। लेकिन बात हुई है सपने की, ड्रीम की। अगर हम बात करें सपने को लेकर, एक बहुत ही अच्छा कोट बोला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो डियर, यही बोला गया है यहाँ पर, हर एक इंसान को एक ऐसा सपना रखना चाहिए जो उसे हर रोज बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करेंगे 60 क्वेश्चंस बैक टू बैक 60 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 10 ऑफ जुलाई से 15 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर्स को, एमसीक्यूज को, न्यूज को ऑल ओवर कवर करते हैं, है ना। तो आप देख पाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, है ना। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को फटाफट से बुला लीजिए, है ना, और शुरू करते हैं हम आज के सेशन को।
तो इसी इंस्पिरेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं डियर। तो चलते हैं नेक्स्ट इज, बिल्कुल डियर यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं 10 to 15 जुलाई है ना, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में जैसे संडे को हम रिवाइज करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chief financial officer of State Bank of India? बिल्कुल डियर सीधा सा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अपॉइंट किसको किया गया है? ऑप्शंस है यहाँ पर कार्तिक राव कोदावंती, कमलेश्वर राव कोदावंती, कामेश्वर राव कोदावंती, कमल राव कोदावंती। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और डियर बिल्कुल अपनी मार्किंग करते जाएंगे, सेशन एंड अप होने पर आप अपने मार्क्स बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, है ना, 60 आउट ऑफ 60 या फिर 58 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो मार्क्स सभी को बताने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएंगे और उसके साथ ही हम लोग फिर मंडे को अनाउंस करेंगे भाई किसने किसने मार्क्स अपने बताए हैं और क्या इंप्रूवमेंट आपका है। बिल्कुल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि हम कहां पर हैं, कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। हम डेली करंट अफेयर्स में अगर आ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम सही होने चाहिए, ठीक है डियर। तो चलिए बिल्कुल आंसर करते जाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड डियर, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो ये राइट आंसर हो जाएगा कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती जिनको एज अ सीएफओ अपॉइंट किया गया है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट निकल कर आया है, ठीक है डियर। तो ये एज अ सीएफओ अपॉइंट हुए हैं कहां पर? एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और डियर अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई की बात करें तो डियर एसबीआई कब आया? 1 जुलाई 1955 में आया था। राज्यसभा के अप्रूवल के द्वारा फाइनली ये एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। एसबीआई से पहले हम किस नाम से जानते थे? तो डियर इसे हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब आया? ये 1921 में आया था। 1921 से पहले ये प्रेसिडेंसी बैंक्स कहलाते थे। और कितने प्रेसिडेंसी बैंक्स थे डियर? तो आप सभी को पता है 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। यही 3 प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज हुए और मर्ज होकर उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया गया था? चेंज किया गया था। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब देश आजाद हुआ तो 1 जुलाई 1955 को आजाद भारत में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया, ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल पीस इंडेक्स? वैश्विक शांति सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है। आप लोग आंसर्स कर रहे हैं, अपने मार्क्स बिल्कुल ईमानदारी के साथ काउंट करते जाइएगा, है ना, नंबरिंग करते जाइएगा। और सेशन एंड अप होने पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। और हम वो नेम अनाउंस करेंगे मंडे के अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में, है ना डियर। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया जाता है डियर। और बहुत सारी इंडेक्सेस, बहुत सारी रैंकिंग निकल कर आई हैं। वो सारी रैंकिंग 1 बाय 1 हम लोग एज अ एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही हमें देखने को मिलेंगी। डेली न्यूज में तो हमने इसको डिस्कस किया ही था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इन छत्तीसगढ़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of projects worth 7,600 crore rupee and initiated the distribution of how many आयुष्मान भारत कार्ड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और कितने आयुष्मान भारत कार्डों के वितरण की शुरुआत की है? 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख या फिर 125 लाख? तो फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड, एक्टिव रहिए। लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए डियर। जो भी अभी आपके फ्रेंड्स और दोस्त कनेक्ट नहीं हो पाए उनको फटाफट से बुला लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो चुका है ना। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर यहाँ पर 75 लाख। 75 लाख आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज हु रिसीव्ड द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनेगा डियर। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? राजेंद्र सिंह ढट, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन या फिर थेरेसा मे?
तो डियर बात करते हैं, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर राजेंद्र सिंह भट्ट जी को दिया गया है। डियर अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये 100 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं और फाइनली इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। और ये अवार्ड इनको किसने दिया भाई? अगर हम बात करें ऋषि सुनक जी के द्वारा ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया है, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did India and Pakistan became permanent member of the Shanghai Cooperation Organization? भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य कब बने हैं? ईयर है 2016, 2017, 18 या फिर 19। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। 2017 में डियर बाहर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के आपके क्या मिले थे? स्थायी सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट एनुअल प्रॉफिट विल पोर्ट्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़ एलोकेट टूवर्ड्स सीएसआर इनिशिएटिव्स? 100 करोड़ रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले बंदरगाह शुद्ध वार्षिक लाभ का कितना प्रतिशत सीएसआर पहल के लिए आवंटित करेंगे? ऑप्शन है आपके 1 to 3%, 3 to 5, 5 to 7 या फिर 7 to 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोगों को टाइम मिलता है 10 to 15 सेकंड्स मिलते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें यहाँ पर 10 और 15। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ। जो राइट आंसर यहाँ पर है 3 to 5%, 3 to 5%। नेक्स्ट इज Which statement is true regarding India's CSR regulation? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर भारत के CSR नियमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा सा टफेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल हाई है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक CSR वॉलंटरी। सेकंड ऑप्शन है आपका इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक CSR मैंडेटरी। India does not have any regulation of for CSR। ऑप्शन डी है आपका इंडिया CSR regulations are regulated by Ministry of Corporate Affairs। बिल्कुल, तो दिमाग लगाइए, आंसर करिए फटाफट से, है ना। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है आपका। विद इन अ टाइम यहां पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स करके उस प्रेशर को भी फील करते होंगे, एक्चुअल आपको टाइम के अंदर आंसर करना होता है। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हमारा टाइम होता है अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां निकल कर आएगा डियर ऑप्शन बी। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड का जो CSR को मैंडेटरी किया है जिसने। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर रोट द अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलर द गीता फॉर चिल्ड्रन? पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलर द गीता फॉर चिल्ड्रन किस लेखक ने लिखी है? गीता राय, रूपा राय, गीता शर्मा, रूपा शर्मा। बहुत ही अच्छे से ऑप्शंस हैं यहाँ पर डियर, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। या अभी जो लेखक हैं इसके वो न्यूज में थे, है ना, किस वजह से वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इससे बैक टू बैक हमें क्वेश्चंस और भी मिल सकते हैं, तो उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप लोग आंसर करिए, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर रूपा पाय। रूपा पाय जी की बुक है द गीता फॉर चिल्ड्रन, जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the pioneer of the development of lithium ion batteries? लिथियम आयन बैटरी के विकास के प्रणेता कौन है? ऑप्शंस डियर आपके हैं स्टैनले विटिंघम, अकीरा योशिनो या फिर जॉन बी गुडेनफ, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है और ये क्यों न्यूज में है ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, पहले आप लोग आंसर करिए फटाफट से। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी हैं डियर। ये हम बात कर लें 2019 में लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए यहाँ पर स्टैनले विटिंघम को, अकीरा यासिनो को, जॉन बी गुडेनफ को ज्वाइंट रूप से क्या दिया था? नोबेल प्राइज मिला था, ज्वाइंटली नोबेल प्राइज मिला था। डियर हम बात करें नोबेल प्राइज की तो आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज को 1901 से दिया जाना शुरू किया गया। और जो हमारे नोबेल प्राइज हैं कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं? तो डियर 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस। तो ये तीनों ही पर्संस हैं, इनको ज्वाइंटली रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था 2019 का। ठीक है डियर, 2019 का इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड
compound annual growth rate of the global e-commerce market during 2022 and 26? वैश्विक भुगतान रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022-26 के दौरान वैश्विक ई कॉमर्स बाजार की अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन है आपके 5%, 9%, 12% या फिर 15%। तो बहुत ही ध्यान से आंसर करना है ना, बिल्कुल टाइम ले लीजिए, आराम से आंसर करना है आपको। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। ओके, वेरी गुड। आई होप आप सभी कनेक्ट हो गए हैं बिल्कुल डियर, है ना। अगर और कोई भी फ्रेंड आपका नहीं आया तो फटाफट से उसको बुला लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो पाए। एक पूरा क्विक रिवीजन हो जाता है आपका इस सेशन में, वीकली सेशन में, है ना डियर। चलिए फटाफट से आंसर करते चलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर करते चलेंगे, मार्क अपने काउंट करते चलेंगे। ये रिपोर्ट बिल्कुल हम लोगों ने अपने डेली सेशन में डिस्कस की थी ये न्यूज। चलिए डियर, तो अब चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर है यहाँ पर 9%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9% हो जाएगा। डिटेल में इसके सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ भारत पे? भारत पे के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की बात हो रही है। ऑप्शन है पंकज गोयल, रोजर पे, भारत पे या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। हम बात कर रहे हैं सीटीओ की, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो राइट आंसर है यहां पर डियर पंकज गोयल। पंकज गोयल जी को यहां पर एज अपॉइंट किया गया, एज अ सीटीओ अपॉइंट किया गया है। कहां पर? भारत पे में। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री करेंटली होल्ड्स द टॉप स्पॉट इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग? वर्तमान में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? फीफा रैंकिंग में अभी बिल्कुल न्यूज में थी फीफा रैंकिंग, तभी यहां पर ये क्वेश्चन बना है। वर्तमान में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? फ्रांस, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर नॉन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट नाउ। तो बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द यूएई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा डियर। संयुक्त अरब अमीरात में निवेश मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निवेश मंत्रालय के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या किया है? शुरू किया है, स्टार्ट किया है, और कौन यहां पर मिनिस्टर हो रहे हैं? तो चलिए ऑप्शंस में नेम दिए हुए मोहम्मद बिन जायद अल नहान, मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तुम, मोहम्मद हसन अल सुवैदी, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे कि राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, मोहम्मद हसन अल सुवैदी। मोहम्मद हसन अल सुवैदी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। Next question is who has become the first Sri Lankan to top the women's ODI ranking? महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो डियर यहां पर ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। शशिकला श्री वार्डेने, खाम्बरी अटापट्टू, इनोका रानावेरा या फिर चामेरी अटापट्टू। तो बिल्कुल क्लियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है चामारी अटापट्टू। ठीक है, चामरी अटापट्टू जी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकन खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है डियर, वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली पहली श्रीलंकन खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट इज who won his maiden ATP title at the Molokka Open? मोलक्का ओपन में अपना पहला ATP खिताब किसने जीता है? यूकी भामरी, लॉयड हैरिस, रावेन कैल्सन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बिल्कुल हम लोग चलेंगे। इसी के साथ ही टाइम स्टार्ट होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। मोलक्का ओपन में अपना पहला ATP खिताब किसने जीता है? यूकी भावरी, लॉयड हैरिस, रावेन कैल्सन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो डियर चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका यूकी भावरी। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट इन रैंक 26 एज पर द ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट रैंक 23। वैश्विक भुगतान रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2026 में वैश्विक ई कॉमर्स बाजार का अनुमानित लेन देन मूल्य क्या है? ऑप्शन है आपके 5.5 ट्रिलियन डॉलर, 7.2 ट्रिलियन डॉलर, 8.5 ट्रिलियन डॉलर या फिर 10 ट्रिलियन डॉलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर के पार्ट पे कहीं भी फिगर बनता है, कोई एमओयू बनता है, डायरेक्टली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे, है ना। बिल्कुल शेर शेरनियों की तरह आपको आंसर्स करने हैं। आप बिल्कुल हमारे सब शेर है, बिल्कुल, है ना। डेली करंट अफेयर्स में कंटिन्यू रहते हैं, चीजों को देखते हैं, आंसर करते हैं, है ना। चलिए, तो डियर बात करें अगर हम राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा 8.5 ट्रिलियन डॉलर, है ना, 8.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हुज डेप्यूटेशन टेन्योर एज ज्वाइंट डायरेक्टर इन द सीबीआई हैज बीन एक्सटेंडेड। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसका प्रतिनियुक्ति कार्यालय बढ़ाया गया है, कार्यकाल बढ़ाया गया है, सॉरी। ऑप्शन है आपके अजय भटनागर जी हैं, अनुराग है, मनोज शशिधर हैं या फिर शरद अग्रवाल हैं। तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है और बात हो रही है डियर संयुक्त निदेशक की। ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट डायरेक्टर की बात हो रही है, ज्वाइंट डायरेक्टर। डियर यहां पर बहुत सारे डायरेक्टर्स निकल कर आते हैं, इसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर पूछा गया है, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर भी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं, है ना। तो चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर आप लोग कर लेंगे, फटाफट से आंसर कर लेंगे। अजय भटनागर हैं, अनुराग जी हैं, मनोज शशिधर हैं या फिर शरद अग्रवाल हैं। बात करें डियर राइट आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा शरद अग्रवाल। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, which urban body in India has become the first to receive extended producers responsibility credit EPR, extended producer responsibility credit for recycling banned single use plastic terms। भारत का कौन सा शहरी निकाय प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला बन गया है? तो डियर यहां पर फर्स्ट प्लेस पर कौन आया है? भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर क्या आंसर होने वाला है डियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज कंडक्ट बाय द इंडियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवीज। भाई भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं द्वारा आयोजित संयुक्त बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का नाम क्या है? यहां पर नेम्स दिए हुए हैं, सेलवेस्ट, ईडसेल, सेलवेक्स या फिर एडनोएव। तो डियर पता ही है यहां पर कौन सा नाम होने वाला है जो हमारी संयुक्त नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच है, इंडिया एंड यूएसए के बीच है। तो उसका नेम क्या है? इंडिया एंड यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है डियर, है ना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। अगर हम चलें डियर यहां पर राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर भाई क्या होने वाला है, हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, सेलवेक्स, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंस व्हेन वी हैव द इंडियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवीज हैज पार्टिसिपेटिंग इन ज्वाइंट सैल्वेज एंड EOD एक्सरसाइजेस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाएं कब से संयुक्त बचाव और EOD अभ्यास में भाग ले रही हैं? इन विच ईयर, ईयर पूछा गया है डियर, है ना। टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे। 2001, 2005, 2010 या फिर 2015। तो डियर राइट आंसर निकल कर क्या आएगा यहां पर? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, 2005 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन का सिलसिला यहीं तक, मतलब हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं जिससे आप क्वेश्चंस को समझ पाएं। ये डियर पहला पार्ट था, पार्ट पहला नहीं मतलब हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया, यानी 20 क्वेश्चंस हमने अभी क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी 40 क्वेश्चंस हमारी रिमेनिंग है। तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ब्रेक के साथ चलते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी न्यू ईयर एंड ईयर संडे के सेशन को हम लोग रिवाइज करते हैं, अपने डेली करंट अफेयर्स के जो न्यूज रहती हैं उन सभी को हम एज अ एमसीक्यूज के फॉर्मेट में रिवीजन करते हैं और यहां पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रखते हैं। डेली करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी कुछ रिपीट होते हैं, उनका रिवीजन होता है, प्लस इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस के लेवल को लेकर हम यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं सेकंड पार्ट में, है ना। 20 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इज। तो फर्स्ट इज 21st क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, हु साइंड द एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन SARADO एंड नाडा इंडिया। सरोडा एंड नाडा इंडिया के बीच समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सैरेडो, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम नाडा इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने साइन अप किए हैं, हमारे जो आपके खेल मंत्री हैं, है ना, बिल्कुल इनके द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सिंस 2008। 2008 से किस देश को दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है आपके डेनमार्क, आइसलैंड, आयरलैंड, या फिर न्यूजीलैंड। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये इंडेक्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो डियर यहां पर राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सरोडा। कौन सा देश सरोडा का हिस्सा है? SARADO। तो डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन A, B, C, D आप देख लेंगे, सारे कंट्रीज यहाँ पर दिए हुए मेंशन है। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। सारे के सारे क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं, इंडिया के पड़ोसी देश हैं। डियर अगर हम इन पड़ोसी देशों के साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पर ऐड करते चलें कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, तो भारत के कितने राज्यों के साथ ये हमारी सीमा साझा करता है? तो ये 5 स्टेट्स को टच करता है इंडिया के। कौन कौन से स्टेट्स हैं डियर? इसके लिए हमने एक कोड वर्ड आपको बताया है बहुत ही पहले, WMATM, बांग्लादेश का ये कोड वर्ड है। भूटान का कोड वर्ड क्या है? WA²S। मालदीव्स का कोड क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ पर ये हमारे साथ सी बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका कोई कोड वर्ड नहीं है। जो सी बॉर्डर शेयर करता है उसका कोड वर्ड नहीं होता। नेपाल का कोड वर्ड क्या है? नेपाल हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल का कोड वर्ड है U²BSW। श्रीलंका भी हमारे साथ सी बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए इसका भी कोड वर्ड नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका के साथ हमारे बीच, श्रीलंका के बीच जो हमारी वाटर बॉडी है ना, वाटर बॉर्डर है हमारा, है ना, सी बॉर्डर है, वो हम साझा करते हैं। कौन सा गल्फ है जिससे हम श्रीलंका और इंडिया अपने आप को सेपरेट करते हैं? तो डियर गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी से इंडिया श्रीलंका अपने आप को सेपरेट करते हैं, लेकिन मालदीव के साथ हमारी कोई भी क्या नहीं है, कोई भी गल्फ नहीं है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार है जिससे श्रीलंका और इंडिया अपने आप को सेपरेट करते हैं। मालदीव भाई लक्षद्वीप के पास है, नियर अबाउट हिंद महासागर के नीचे, दक्षिण लक्षद्वीप के नियर अबाउट फाइनली क्या है? स्थित है। ठीक है, तो डियर ये कोड वर्ड है। अगर इसी तरह के कोड वर्ड एंड अदर बहुत सारी चीजें आप कोड वर्ड्स तरीके से, शॉर्ट तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स में जुड़ना ना भूला करें। मॉर्निंग 7 AM हम सेशन लेकर आते हैं, कंपाइल्ड करंट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं, एंड इसके साथ ही बहुत सारे कंपाइल्ड फैक्ट डिस्कस करते हैं। रैपिड फायर होता है, MCQ होता है, क्विज क्वेश्चन होते हैं, एंड ऐसे बहुत कुछ, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। भाई नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रहा है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल पंत, गुलशन रॉय, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डियर हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे यहां पर क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर इज द राइट नाउ, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द SCO विद ईरान इंक्लूजन।
ईरान के शामिल होने के बाद एससीओ के कितने सदस्य हो गए हैं? तो डियर जैसा आप सभी को पता है, ईरान के शामिल होने से पहले कितने सदस्य थे और अब कितने हो गए हैं, है ना? बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे डियर। तो हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो देखें डियर, तो इससे पहले 8 मेंबर्स थे, अब फाइनल कितने हो गए? 9 मेंबर्स हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? आई होप बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अभी भी क्वेश्चन यही वही पूछा गया था। डियर यहां पर अगर आप जाके, चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था हमारा इससे पहले, नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है। और अब जो करंट प्रेजेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के पहले प्रमुख कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। डियर इस तरह के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, देखिए पूछा किसी भी एग्जाम में जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इन्होंने जो अपॉइंट हुए उनको ना पूछकर इन्होंने पूछा फर्स्ट चीफ ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन थे। तो डियर फर्स्ट चीफ ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो हैं वो कौन है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पंत हैं, या फिर गुलशन रॉय हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबव है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो चलते हैं आंसर की तरफ, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल पंत। तो ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द कमांडिंग द यूनिट्स ऑफ द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इन द एक्सरसाइज? अभ्यास में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF की इकाइयों की कमान कौन संभाल रहा है? डियर आपने अभी हमने इंडिया और यूएस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज देखी, सेल्वेक्स, है ना? अब इसके बाद में हम इंडिया और जापान की भी एक नेवल एक्सरसाइज चल रही है। कहां पर चल रही है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे हमें वैसा ही क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहां पर इसकी कमान जापान की तरफ से जो संभाल रहे हैं वो कौन संभाल रहे हैं? एडमिरल गुरुचरण सिंह, RADM निशियम ताकेहीरो, एडमिरल करमवीर सिंह, या RDM कमलेश कुमार पांडे। तो डियर राइट आंसर की तरफ चलेंगे, उससे पहले आप लोग आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा RADM निशियमा ताकेहीरो। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कमांडिंग द इंडियन नेवी शिप्स इन द एक्सरसाइज? अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों की कमान कौन संभाल रहा है? जो हमारी ये जैम्बैक्स एक्सरसाइज हो रही है, नेवल एक्सरसाइज, तो कहां हो रही है? ये क्वेश्चन अभी हमें मिल सकता है। तो RADM नासिमिरो ताकाहीरो, या फिर एडमिरल गुलचरण सिंह, या फिर एडमिरल करमवीर सिंह, या फिर RADM कमलेश कुमार पांडे जी। तो डियर बात करें राइट आंसर की, उससे पहले आप लोग आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अपने मार्क्स काउंट करते चलिए कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। राइट आंसर डियर यहां पर हो जाएगा एडमिरल गुरुचरण सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट डिपोट इन अंबाला? अंबाला में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय भट्ट, या फिर राजनाथ सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका अजय भट्ट। अजय भट्ट जी ने यहां पर इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट इज द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अंतर्गत यह संचालित होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, इन फाइनेंस, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स? तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस के अंडर में आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट? क्या सिग्निफिकेंट है इसका, क्या महत्व है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। टू प्रोवाइड डिस्काउंटेड गुड्स ऑफ मिलिट्री पर्सोनल्स, दे जनरेट इनकम फॉर द फैमिलीज ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, दे सर्व एंड सोशल गैदरिंग प्लेसेस फॉर द मिलिट्री कम्युनिटी, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड वेलफेयर सर्विस टू द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। सॉरी, टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। दे जनरेट इनकम फॉर द फैमिलीज ऑफ सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइंड द MOU फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस आउटसाइड इंडिया इन ज़ांज़ीबार, तंजानिया? भारत के बाहर ज़ांज़ीबार तंजानिया में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की बात करें
परिसर स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ज़ांज़ीबार प्रेसिडेंट हुसैन अली मोइनी, या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, या फिर आईआईटी मद्रास डायरेक्टर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। समझौते ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए? बहुत सारे फैक्ट इससे निकल रहे हैं, है ना डियर? तो डियर बात करते हैं, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर एमओयू पर साइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आईआईटी विल अवार्ड डिग्री टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द ज़ांज़ीबार कैंपस? ज़ांज़ीबार में जो कैंपस ये बनाया जा रहा है डियर, इसके द्वारा डिग्री कौन प्रदान करेगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, या फिर आईआईटी कानपुर? तो फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज व्हेन आर द प्रोग्राम एट द ज़ांज़ीबार कैंपस एक्सपेक्टेड टू कमेंस? ज़ांज़ीबार परिसर में कार्यक्रम कब शुरू होने की उम्मीद है? जो ये डियर सत्र शुरू होगा एकेडमिक ईयर, ये एकेडमिक ईयर कब से शुरू होने वाला है? अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2025। ठीक है डियर, यहां पर एक ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये आया है। आप खुद समझ सकते हैं डियर, है ना, कि पास्ट में जाके हम कैसे एकेडमिक चीजें शुरू कर सकते हैं, है ना। तो डियर राइट आंसर की तरफ चलेंगे, उससे पहले आप लोग आंसर कर दीजिए फटाफट से। आई होप बिल्कुल सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर डियर आप एंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दो भैया फटाफट से, है ना। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, फटाफट से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दें। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। अक्टूबर 2023 आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, जो एकेडमिक ईयर है वो शुरू होगा अक्टूबर 2023। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट? किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में दूसरे पॉइंट्स के तरीके से। बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर कर लीजिए। और राइट आंसर यहां पर आप सभी को पता है क्या है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। नेक्स्ट इज who approved the establishment of the Ministry of Investment in the UAE? संयुक्त अरब अमीरात में निवेश मंत्रालय की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुक्तम, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, या फिर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है नेम में, आपको सही नेम डिसाइड करना है कि सही नेम क्या है। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग सही नेम डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द 83 इंडिकेटर बेस्ड PGID टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन स्कूल एजुकेशन? स्कूली शिक्षा में जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के लिए 83 सूचक। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही है, आप लोग आंसर करिए फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ क्या चीज है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, 83 इंडिकेटर्स। और बिल्कुल जिन लोगों ने ध्यान दे पाया होगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनाने में, देखिए यहाँ पर क्या 83 यहीं पर मेंशन हो गया। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो क्वेश्चन में ये आंसर छिपा था और ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाइड करना था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये रह गया है। ठीक है, ये पॉइंट यहीं पर मेंशन है क्वेश्चन में, तो वहां से ही आप इसको क्या कर सकते हैं? पिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी होते हुए भी कई बार होता है कि हम ध्यान नहीं देते क्वेश्चन ने पूछा क्या है, और क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, और यहाँ तो सामने सामने बिल्कुल छिपा हुआ है और बता ही रहा है वो। ठीक है, चलिए चलते हैं डियर, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री इज रैंक्ड 10th इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? कभी कभी होता है डियर रैंक में टॉप 3 कंट्रीज तो हम याद कर लेते हैं, इंडिया का रैंक क्या है ये भी हम पता कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बताइए कौन सा देश 10वें स्थान पर रहा है, टॉप 10 में 10th प्लेस पर कौन सा कंट्री है? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान, या फिर स्लोवानिया। तो फटाफट यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा क्या? जापान। जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड द SCO समिट व्हेन वेयर ईरान बिकेम अ फुल मेंबर? ईरान फुल मेंबर बना, जो SCO की समिट हुई इसकी अध्यक्षता उस टाइम किसने की? तो डियर प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? तो चलेंगे डियर आंसर की तरफ, इससे पहले बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स?
जिले के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन स्कूल एजुकेशन, टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन स्कूल एजुकेशन, टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल एजुकेशन, या फिर टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेवल इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अप है, आप देखेंगे और बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज है पीजीआईडी का, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट का। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट डियर, ये कंप्लीट हुआ, यानी 20 + 20 यानी 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं अपने 20 बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। आई होप बिल्कुल डियर आप सभी को पता है, आप वीकली करंट अफेयर्स के साथ कनेक्टेड हैं। 16 जुलाई को हम लोग वीक 10 जुलाई से 15 जुलाई तक के जो भी न्यूज रही हैं उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, और यहां पर ये जो वीकली सेशन होता है वो रिवीजन भी होता है, प्लस कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी अप करके यहां पर लाया जाता है, जिससे आप अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स को याद रख सके और अपना एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने 41st क्वेश्चन की तरफ, यानी 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन आ रहा ये, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पीयूष गोयल विजिट टू द यूके? पीयूष गोयल की यूके यात्रा का मुख्य फोकस क्या है? एड्रेसिंग ट्रेड बैरियर्स, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, फोस्टरिंग कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, या ऑल ऑफ द अबव? तो बात करेंगे राइट आंसर की, उससे पहले आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये राइट आंसर जाएगा आपका यहां पर ऑल ऑफ द अबव। भाई एड्रेसिंग ट्रेड बैरियर्स की भी बात होगी, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी, फोस्टरिंग कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की भी बात होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हिज विजिट पीयूष गोयल विल हैव डिस्कशंस विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन मेंबर्स कंट्रीज ऑन। अपनी यात्रा के दौरान पीयूष गोयल यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों के साथ निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे। चर्चा किस पर होगी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEAP, या फिर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज विद द यूके, या ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ द अबव। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एम ऑफ पीयूष गोयल्स विजिट टू द यूके इज टू। पीयूष गोयल की यूके यात्रा का क्या उद्देश्य है? स्ट्रेंथ इकोनॉमिक टाइज, एड्रेस ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर की बात करें डियर तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। भाई स्ट्रेंथ इकोनॉमी को भी करने के लिए, एड्रेस ट्रेड बैरियर्स के लिए भी और प्रमोट इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अंडरस्टैंडिंग द 3-day ऑफिशियल विजिट टू मलेशिया। मलेशिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कौन गया है? राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, अमित शाह जी गए हुए हैं, या जयशंकर जी गए हुए हैं, पीयूष गोयल जी कहीं और गए हुए हैं? आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना डियर। चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं भाई इस आंसर के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो चलिए फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके वेरी गुड, अपने मार्क्स काउंट करते रहिए। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोकस ऑफ राजनाथ सिंह विजिट टू मलेशिया। राजनाथ सिंह की मलेशिया यात्रा का फोकस क्या है? एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, या फिर स्ट्रेंथनिंग एंगेजमेंट। तो टाइम स्टार्ट नाउ डियर। अगर हम चले यहाँ पर राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस शिव कुमार सिंह, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस राजन गोगोई। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा जस्टिस शिव कुमार सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, which company has appointed श्रद्धा कपूर as its new brand ambassador। श्रद्धा कपूर को किस कंपनी का ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एडिडास, एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एडिडास है, पुमा है, या रीबॉक है? डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या आएगा, उससे पहले आपको आंसर करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है।
चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ASICS, एसेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क लोकेटेड? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, जयपुर राजस्थान के जयपुर में, या फिर महाराष्ट्र के मुंबई में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये डियर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो यहां पर डियर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, नोएडा के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, है ना। नेक्स्ट इज हु इनॉग्रेटेड द वैदिक थीम पार्क इन नोएडा? नोएडा में वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज who has been appointed as the chief executive officer of the financial planning standards boards of India, FPSB? डियर बिल्कुल ध्यान रखना है, देखिए जो भी न्यूज में रहे होते हैं आपके एब्रीवेशंस डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं इनके एब्रीवेशंस, तो ध्यान रखिएगा। FPSB दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। तो ये एफपीएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा। फाइनल यहां पर सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है कृष्ण मिश्रा, रमेश गुप्ता, नेहा शर्मा, या फिर संजय पटेल। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे। चले आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा कृष्णा मिश्रा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पंकज गोयल्स प्रीवियस रोल बिफोर ज्वाइनिंग भारत पे? भाई भारत पे के में शामिल होने से पहले पंकज गोयल की पिछली भूमिका क्या थी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे रोजर पे में, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे रोजर पे में, या फिर हेड ऑफ पेमेंट इंजीनियर थे रोजर पे में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन है ये। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है डियर, है ना। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट नाउ, हेड ऑफ पेमेंट्स इंजीनियर एट रोजर पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वैदिक थीम पार्क इन नोएडा? भाई नोएडा में जो बना थीम पार्क है उसका नाम क्या है? तो डियर इसका नाम क्या रखा गया है? वैदिक पार्क, वेद भूमि, वेद वन, वैदिक वंडरलैंड। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। और वैदिक पार्क क्यों है, बिल्कुल मैं बताना तो चाहता हूं, लेकिन आगे इस तरह का कोई और क्वेश्चन मिल गया तो उसका आंसर ही यहां पर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपका वो क्वेश्चन क्या हो, खराब हो, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर वेद वन, है ना, वेद वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द वेदास इन द वैदिक थीम पार्क? वैदिक थीम वाले पार्क में वेदों में कितने पौधों का उल्लेख है? 5000, 10,000, 25,000 या फिर 50,000? तो डियर चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, तो फटाफट से आंसर करिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा डियर 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country was chosen as the host country for the Special Olympic World Games for the first time? किस देश को पहली बार विशेष ओलंपिक विश्व खेलों के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है? इंडिया, जर्मनी, यूएस या फिर जापान? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर क्या, उससे पहले आप लोग करिए आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर जर्मनी। नेक्स्ट इज हु वॉन अ सिल्वर एंड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स? ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में एक रजत और एक कांस्य पदक किसने जीता है? साकेत कुंडू, आंचल गोयल, रामविथी आरुमुगम या फिर नन ऑफ द अबव? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा साकेत कुंडू, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड इन द कार्नेज कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क्स एनुअल ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट फॉर 2023? 2023 के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके अजय बंगा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क या फिर एंजेला मार्केल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। चले आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर अजय बंगा हो जाएगा। अजय बंगा जी बिल्कुल 14वें अध्यक्ष बने हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के। ये न्यूज हमारी 1.1 महीना से 1.5 महीना हो गया इस न्यूज को, है ना। और ये बेस्ट इमिग्रेंट, अगर हम बात करें ग्रेट इमिग्रेंट्स की लिस्ट में भी शामिल किए गए हैं अभी हाल ही में। ये न्यूज हमारी बिल्कुल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वाज जॉन बी गुड एनफ रोल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर?
विद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉन बी गुडएनफ की क्या भूमिका थी? साइंटिस्ट, इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्ट या फिर सोल्जर? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉन बी गुडएनफ की बात हो रही है तो राइट आंसर निकल कर आएगा मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट थे डियर, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पीएम प्रणाम स्कीम स्टैंड्स फॉर? पीएम प्रणाम योजना का क्या मतलब है डियर? फुल फॉर्म पूछा गया है पीएम प्रणाम का। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आप देखेंगे बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, सही तरीके से आप डिफाइन करेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट होता है अब। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिएंट रिच एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो डियर चले राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर फॉर 2022 एंड 23? 2022-23 के लिए रासायनिक उर्वरकों पर अनुमानित सब्सिडी बोझ क्या है? ऑप्शन है आपके 1.62 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 3.68 ट्रिलियन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ। अपनी मार्किंग काउंट करते रहिए, अपने मार्क्स काउंट करते रहिए, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, 2.25 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ के.एम. वासुदेवन नाम्बुथेरी, पॉपुलरली नोन एज आर्टिस्ट नाम्बुथेरी? कलाकार नाम्बुथेरी के नाम से मशहूर एम वासुदेवन नाम्बुथेरी का पेशा क्या था? राइटर, एक्टर, इलस्ट्रेटर या फिर म्यूजिशियन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नाम्बुथेरी जी का निधन हुआ है, इस वजह से ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल आर्टिस्ट तो हैं ये, लेकिन राइटर हैं, एक्टर हैं, इलस्ट्रेटर हैं या फिर म्यूजिशियन है। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो राइट आंसर हो जाएगा इलस्ट्रेटर है डियर। और अगर हम बात करें मलयालम में फाइनली इन्होंने इलस्ट्रेटर यानी बहुत सारा इन्होंने ये चीज की है, चित्रकारी की है ना। तो डियर ये हमारा आज का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है डियर। इसी के साथ ही आपने अगर आज के सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, है ना। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महनराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स था जिसमें हमने 10 to 15 जुलाई तक के जो भी न्यूज रही, जो भी करंट अफेयर्स फैक्ट रहे, उनको डिस्कस किया एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सेशन एंड अप होने के बाद, ठीक है डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। और आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को महंद्रास का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी, अब है आईबीपीएस क्लर्क 2023 की बारी। जी हाँ, महंद्रास लेकर के आ रहा है दमदार 15 दिन लगातार। जुड़ना ना भूलें 13 जुलाई से सुबह 11 बजे हमारे लक्ष्य बैच के साथ ओनली ऑन महंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी, इस बार एमटीएस की बारी। महिंद्रास लेकर आ रहा है 15 दिन दमदार लगातार, इस बार एमटीएस पर वार। 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है प्री टारगेट बैच, लक्ष्य बैच आप सभी लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आप अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.